सुनो ध्यान से, बन गया? ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है ना, ये दो सॉल्व्ड एग्जांपल है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया है, जिसमें ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें लिखा है इन फिगर PQ इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो चेक करो, यहां पर एक PQ एक कॉर्ड बना हुआ है सर्कल पे, जिसकी लेंथ इसने कितनी गिवन है? 8 सेंटीमीटर। आगे लिखा हुआ है रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। और क्या लिखा हुआ है? द टेंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट T। तो P पे जो टेंजेंट बन रहा है, Q पे जो टेंजेंट बन रहा है, वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? T पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये भी गिवन है। ठीक है, आगे आपको बोल रहा है फाइंड द लेंथ TP। आपको यहां पर TP की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या ये क्लियर हो गया क्वेश्चन यहां तक सभी को? ठीक है, तो ओवरऑल फिगर जैसा भी गिवन है उसको एक बार देख लो। इसके बाद ना मैं यहां पर ये क्वाड्रिलेटरल पूरा का पूरा ड्रॉ करता हूं। ये जो क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है OPTQ, ये OPTQ, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है। ये क्वाड्रिलेटरल का नाम है काइट। काइट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और ऐसे क्वाड्रिलेटरल को काइट बोलते हैं जिनकी एडजेसेंट साइड्स आपस में क्या होती है? इक्वल। समझ में आया? तो यहां पर ये दोनों साइड इक्वल है। ये दोनों क्यों इक्वल हुई? रीजन क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अगर मैं पूछ रहा हूं तो सभी से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, समझ गए ना? ये दोनों क्यों इक्वल है? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और OP और OQ क्यों इक्वल है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो इस वजह से ये क्वाड्रिलेटरल एक काइट बनेगा, और काइट के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते। मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? अब इसमें एक एक चीजें हम मार्क करते हैं, जैसे OP की लेंथ। तो OP की लेंथ आपको गिवन है, कितनी गिवन है? 5 सेंटीमीटर, हमने मार्क कर दिया 5। और कौन सी लेंथ यहां पर गिवन थी आपको? PQ की लेंथ गिवन थी। तो ये वाला जो पार्ट होगा, ये PR, ये उसका हाफ हो जाएगा। तो PR की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ हो गई 4 सेंटीमीटर। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब हम ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे, जिसका नाम क्या है? ट्राइंगल PRO, जिसका आपको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, और आपको उसका बेस चाहिए। तो बेस निकालने के लिए क्या अप्लाई कर दोगे यहां पर? पाइथागोरस थ्योरम, h² इक्वल टू p² प्लस b²। ठीक है, h हाइपोटेनियस के प्लेस पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, p परपेंडिकुलर के प्लेस पे 4 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू अभी हमें पता नहीं थी, तो क्या आ जाएगा? RO का स्क्वायर। समझ में आया? पाइथागोरस थ्योरम से आपको यहां पर RO की लेंथ मिल जाएगी। वैभवी समझ में आया कैसे हुआ यहां तक का सॉल्यूशन? RO की जो लेंथ है वो आ जाएगी 9, क्योंकि ये हो गया 25, इधर गया 16 माइनस हुआ तो 9, 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3। RO की लेंथ आ जाएगी 3। ओके, नेक्स्ट अब हम ये बड़ा वाला ट्राइंगल यूज करेंगे इसी में। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ट्राइंगल PTO, ये वाला ट्राइंगल। यहां पर हमें PO की लेंथ पता है कितनी है? 5, और हमें किसकी लेंथ निकालनी है? TP की लेंथ, ये वाली लेंथ हमें निकालनी है। तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन से ट्राइंगल? PRO वाला ट्राइंगल और TPO वाला ट्राइंगल। ये दोनों क्यों सिमिलर होंगे? क्योंकि दोनों में एक एक एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, और एंगल O दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या है? कॉमन। तो दोनों सिमिलर हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? इक्वल। तो यहां पर ये वाली साइड का रेशियो देखो, एक एक करके लिख रहा हूं। TP, ये वाली साइड TP, तो TP का करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा होगा? देख के बताओ। TP का करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल में कौन सा होगा? TP का करस्पॉन्डिंग यहां पर हो जाएगा PR, तो TP अपॉन PR, ये किसके इक्वल हो जाएगा? PO। तो PO का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा होगा? RO, तो PO अपॉन RO के इक्वल हो जाएगा। अब इसके बाद वैल्यूज पुट कर दो, तो TP की वैल्यू तो पता नहीं है, PR, PO और RO, इन सब की वैल्यू हमने पुट कर दी, TP की लेंथ यहां पर मिल गई। समझ में आई ये? तो कितने बच्चों का ये पेंडिंग था? इसको जल्दी कंप्लीट कर लो पहले, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो इसमें। P 90 डिग्री कैसे हुआ? तो P जो है वो कहां पर बन रहा है? ये टेंजेंट और रेडियस में। थ्योरम 1 क्या बोलता है? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट।
हाँ, TPO 90 बन रहा है। हाँ, क्यों सिमिलर प्रूफ किया? ताकि हम दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लें, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, जिससे कि हमें टीपी की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि इसके तो तीनों साइड्स पता है, लेकिन इसका सिर्फ एक साइड पता है। ठीक है, और किसी का कुछ डाउट इसमें? चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नोट करो। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, in a circle of radius 25 centimeter, in a circle of radius 25 centimeter, a chord of length, कॉमा करके लिखना, a chord of length, a chord of length 48 centimeter, 48 centimeter has been drawn, full stop. The tangent, the tangents, the tangents to the circle, to the circle, the tangents to the circle at point A and B, at point A and B intersect each other, intersect each other at C, intersect each other at C, full stop. Find the length of the two tangents, find the length of the two tangents. नोट कर लिया? तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, इसका पहले फिगर ड्रॉ करो और उसके बाद मुझे ये फिगर शो करो। पूरा सॉल्यूशन नहीं, पहले फिगर ड्रॉ करके शो करो कि क्या क्या चीजें गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आप लोगों को हिंट चाहिए तो ये सेम क्वेश्चन से रिलेटेड है क्वेश्चन जो मैंने दिया है। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? ओके, क्या फाइंड आउट करना है? और भी कुछ गिवन है क्वेश्चन में? करेक्ट, ठीक है। कौन सी लेंथ निकालनी है? ठीक है, ओके। हाँ, ओके, ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करो। जो जो चीजें गिवन है मार्क करो एक बार, किसकी लेंथ कितनी है। हाँ, देखो समझ में आया था ना? क्वेश्चन नोट नहीं किया? क्यों? उसको क्यों नहीं कंप्लीट करके लाया? वो तो होमवर्क था। क्या कुछ भी बहाना करता? एक 5 मिनट का क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा है। हाँ,
हाँ नहीं, गलत बना है फिगर। हाँ करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। चलो स्टार्ट करो जल्दी। जिनका सही बना है फिगर वो लोग स्टार्ट कर दो, जल्दी सॉल्व करना। क्या, ये तो 12th का है। अभी पहले अपना वाला सॉल्व कर, उसके बाद देखते रहना। हम्म ये क्या है, 48 ये वाली लेंथ है ना? हाँ करेक्ट है। हम्म हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। इसमें मार्किंग करो कौन सी लेंथ कितनी है। हम्म ठीक है। क्या हुआ, डायग्राम नहीं? तो मैंने बताया ना, ये सेम क्वेश्चन को फॉलो करना है। डायग्राम नहीं सेम है। देखो पहले ना तुम लोग थोड़ा सा अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ कि क्वेश्चन को पढ़ के विजुअलाइज करो, ठीक है? सो स्टार्ट करता हूं मैं इसका डायग्राम बनाना, जिनसे नहीं बना है तो एक बार अक्षांश क्वेश्चन रीड करना, क्या लिखा है। सर्कल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। स्टॉप, छोटा छोटा पार्ट में पढ़ेंगे। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, तो पहले मैंने एक सर्कल बना दिया। तो दिमाग में रखना है इसका रेडियस कितना है 25 सेंटीमीटर, तो साइड में कहीं लिख देता हूं r इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखा है, इसमें एक कॉर्ड बन रहा है जिसकी लेंथ कितनी है 48 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं एक कॉर्ड बना देता हूं, ये वाला कॉर्ड ए बी, जिसकी लेंथ है 48 सेंटीमीटर। तो ये टोटल लेंथ 48 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक की। ओके, आगे क्या लिखा है पढ़। तो यहां पर दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, एक टेंजेंट कहां पर बन रहा है ए पे, दूसरा टेंजेंट कहां पर बन रहा है बी पे। तो एक ए पे बनने वाला टेंजेंट, एक बी पे बनने वाला टेंजेंट, ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करे एक दूसरे को, पॉइंट सी पे। समझ में आया ये चीज? और क्या लिखा हुआ है पढ़ आगे। तो तेरे को किसकी लेंथ निकालनी है, बीसी की और एसी की। दैट्स इट, इतना क्वेश्चन है। क्लियर? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पहले हम सेंटर से ए को ज्वाइन कर देते हैं और सेंटर से बी को ज्वाइन कर देते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? अब सेंटर से जब मैं ए को ज्वाइन करूंगा तो ओ ए एक रेडियस बनेगा जिसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें गिवन है इसका रेडियस 25 सेंटीमीटर है। और ये भी कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां पर तुम्हें एसी की लेंथ निकालनी है ना, एसी की लेंथ। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, हम सी को ओ से ज्वाइन करते हैं और फिर से पिछले फिगर के जैसा ही फिगर बन रहा है। तो यहां पर आपको एक ये वाला ट्राइंगल देखने को मिल रहा है, चेक कर लो ये ट्राइंगल, और एक और ट्राइंगल देखने को मिल रहा है। वो कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें ये वाले पॉइंट को मैं एक और पॉइंट डी मार्क कर देता हूं। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है कि नहीं, ये सिर्फ यहां पर डेटा चेंज है, नंबर चेंज है। ये वाला रेडियस कितना आ गया है, ये 25, और ये कॉर्ड पिछले क्वेश्चन में 8 था, इस बार कितना हो गया है 48। अब ये टोटल लेंथ 48 है तो ये उसका हाफ हो जाएगा, ये कितना होगा 24। तो ये वाली लेंथ आ जाएगी यहां पर 24 सेंटीमीटर। समझ में आया यहां तक सभी को? अब सबसे पहले आप यहां पर छोटा वाला ट्राइंगल ले लो, जिस ट्राइंगल का नाम क्या है, ट्राइंगल ए डी ओ। इस ट्राइंगल के तीनों साइड्स कैलकुलेट करो जल्दी से। इसका मोड वोड क्या चेंज कर दिया है, बिल्कुल ठंडा ही नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, सॉल्व करो। यहां तक समझ में आया ना? हाँ बता। फिर उसके बाद दो ट्राइंगल लो, सिमिलर प्रूफ कर दोनों को, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। नहीं,
इसके बाद कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे, एक बार देखो जल्दी। गुड, सॉल्व करो। जीवन जाग रहा है ना? किसको? हाँ, क्या पूछ रहा है? एडीओ को ऐड करना है। एडीओ को ऐड नहीं करना है, एडीओ वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। हो गया सॉल्व? हम्म, हाँ, ओके, यहां तक सबने कर लिया आई थिंक। फिर उसके बाद चेक करो, ये वाला एंगल यहां पर लिया होगा 90 डिग्री, ये वाली लेंथ आ गई 24, हाइपोटेनियस आ गया 25, डीओ की लेंथ कैलकुलेट किया क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके? 7। कितने बच्चों का ये डीओ का लेंथ आ गया? अच्छे से हाथ उठाओ तो एक बार। ओके, ठीक है ठीक है। आगे फिर दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ना। चलो, बाकी जिनका नहीं हुआ जल्दी सॉल्व करो यहां तक। ट्राइंगल एडीओ में लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हाइपोटेनियस के प्लेस पे 25 का स्क्वायर, पी परपेंडिकुलर के प्लेस पे 24 का स्क्वायर, बी बेस के प्लेस पे डीओ का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस डीओ का स्क्वायर। 576 यहां जाएगा तो 625 माइनस 576 इज इक्वल्स टू डीओ स्क्वायर। कितना आएगा ये वाला डिफरेंस? 49। तो 49 इज इक्वल्स टू डीओ स्क्वायर। तो डीओ की लेंथ कितनी आएगी यहां पर? 7 सेंटीमीटर। चेक कर लो जल्दी से, आ गया? जिनका नहीं बना था फास्ट करो कैलकुलेशन। फिर उसके बाद हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है ना, एसी की। तो हम ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। कौन से ट्राइंगल्स को? ट्राइंगल एसीओ और ट्राइंगल एडीओ, इन दोनों ट्राइंगल्स को। तो ये दोनों सिमिलर क्यों है? क्योंकि यहां पर ये दोनों एंगल्स क्या बन रहे हैं? 90 डिग्री। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल सीएओ इज इक्वल्स टू एंगल एडीओ। रीजन आएगा ईच 90 डिग्री। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे ये वाले दोनों एंगल्स क्या है? कॉमन। तो एंगल एओसी इज इक्वल्स टू एंगल एओडी। रीजन में क्या आ जाएगा? कॉमन। समझ में आया ये? अब बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, ट्राइंगल सीएओ इज कॉन्ग्रुएंट इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीएओ। किसके सिमिलर होगा? एक बार ट्राइंगल का नाम बताओ तो, ऑर्डर में मैच करके ना। देखो सीएओ तो किसके सिमिलर हो जाएगा? एडीओ के। तो ट्राइंगल एडीओ के। रीजन क्या आएगा? डबल ए सिमिलैरिटी रूल। समझ में आए ये सभी को? अब अगर कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग साइड में हम कौन से साइड्स को लेंगे तो उसके लिए डिसाइड करना है कैसे, कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। हमें एसी की लेंथ निकालनी है, हमें एओ की लेंथ गिवन है क्या? क्वेश्चन में चेक कर लो एओ की लेंथ कितनी गिवन है? 25। एडी की लेंथ हमें गिवन है 24। एओ की लेंथ गिवन है 25। डीओ की लेंथ गिवन है 7। गिवन मतलब हमने कैलकुलेट कर दिया। तो जो जो साइड्स हमें पता थी दोनों ट्राइंगल की हमने मेंशन कर दिया। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब चेक करना, हमें अगर एसी चाहिए तो हम सबसे पहले एसी अपॉन
उसकी करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्राइंगल में कौन सी है वो लिखेंगे। तो AC की करस्पॉन्डिंग यहां कौन सा है, तो यहीं से देख लो AC का करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, AD। तो AC अपॉन क्या आ जाएगा यहां पर, AD। क्या ये क्लियर हो गया? अब AC के बाद इसकी दूसरी साइड कौन सी लेंगे, जो हमें पता है, जो कि कौन सी है, AO। तो AO के अपॉन में उसका करस्पॉन्डिंग लिया जाएगा यहां पर। तो AO का करस्पॉन्डिंग यहां पर भी क्या बन रहा है, ये AO नहीं, कौन सा बन रहा है, AO का करस्पॉन्डिंग, ये भी मैंने गलत लिया क्या, मुझे लग रहा है, एक सेकंड ना चेक करता हूं, जस्ट सेकंड, मैंने इसको देख लिया, ये देखना था मुझे। AC का करस्पॉन्डिंग यहां पर AD ही बन रहा है ना, AC अपॉन AD, AC का करस्पॉन्डिंग AD, हाँ AC अपॉन AD। फिर उसके बाद AO का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा बन रहा है, DO। तो ये मैंने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लिया। अब AC अपॉन AD की लेंथ चेक कर लो कितनी है, 24 इज इक्वल्स टू AO की लेंथ है 25 और DO की लेंथ कितनी है, 7। इसको उठा के इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो AC की लेंथ आ जाएगी 25 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 7। जो भी सिंप्लीफिकेशन करने पे आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो। समझ में आ गया क्या, एक बार चेक कर लो ये, ठीक है। तो मैंने सेम क्वेश्चन लिया जो एग्जाम्पल में था, सिर्फ मैंने नंबर्स यहां पर बदल दिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। बट मेक श्योर ये सबसे बन जाए। मैं 50 बार बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि मुझे पता है इसका इंपॉर्टेंस कितना है। हटा दूं मैं इसको फिर, चलो अब आ जाते हैं बाकी क्वेश्चंस पे जो पिछले सालों में आए हुए हैं और मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस नहीं, कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। जैसे सबसे पहले मैं लेता हूं ये वाला क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली वैसे तो आंसर कर सकते हो, एक बार देखते हैं कितनों का आंसर करेक्ट आता है। चलो स्टार्ट। चलो आई थिंक सबने क्वेश्चन तो पढ़ लिया होगा। मैं सीधे सीधे कंक्लूजन बताता हूं। यहां पर आपको ये सेंटर में बनने वाला एंगल गिवन है और यहां पर आपको जो एंगल निकालना है वो है ABQ, मतलब ये छोटा सा एंगल आपको निकालना है, ठीक है। हाँ 42.5, चलो चेक करते हैं कैसे बनेगा। अब इधर पे ध्यान देना, ये जो ट्राइंगल सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे, ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस, क्योंकि इसकी ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस। तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अगर मैं इस एंगल को x मानता हूं तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, x। क्या ये क्लियर हो गया? अब तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो तीनों का सम करने पे x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 95 इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 180। ये 95 इधर जाएगा तो 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 95 कितना होगा, 180 माइनस 95 85। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 85/2। 85/2 मतलब कितना होता है, 42.5, इतना ही होता है। तो क्या यही आंसर करेक्ट होगा, नो। 42.5 कौन सा एंगल मिला है मुझे, ये वाला में एंगल मिला है, एक्स वाला एंगल मिला है। लेकिन एक्चुअल में मुझे कौन सा एंगल निकालना है, मुझे ये वाला एंगल निकालना है। लेकिन एक और चीज, ये दोनों एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि थ्योरम 1 में हमने पढ़ा रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। समझ में आया? तो अगर ये वाला एंगल 42.5 है तो इस एंगल को निकालने के लिए 90 में से आप माइनस कर दो किसको, 42.5 को। समझ में आया? तो कितना आएगा डिफरेंस, 47.5। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये सभी समझ गए ना? हटा दो ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको नोट करना है, अगर आप लोगों को सीरियसली ये चाहते हो कि ठीक ठाक स्कोर करो, अच्छा स्कोर करो, तो ये सारे क्वेश्चन जो मैं कराता हूं सेव कर देता हूं पीडीएफ के फॉर्मेट में, ठीक है। वो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, नहीं पता चलता मुझे मैसेज करो। लेकिन हमें ज्यादा क्वेश्चन करने के लिए ये सब टाइम सेव करना पड़ेगा। समझ गए ना ये चीज? तो मैं इसको स्किप कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, समझा दिया हूं, बाकी तुम लोगों की जिम्मेदारी इसको कंप्लीट करना। नेक्स्ट आते हैं कुछ केस स्टडी बेस्ड वाले क्वेश्चंस पे।
तो जैसे ये वाला एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें पहले पूरी स्टोरी बताइए, ये सब फालतू चीजें मैं नहीं पढ़ रहा हूं। वो क्या कर रहा है, वो एक डिस्क को थ्रो कर रहा है, और डिस्क को थ्रो करने के पहले वो रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है सर्कल के टाइप का। फिर उसके बाद अचानक से जब डिस्क को रिलीज कर रहा है तो एक टेंजेंट बना रहा है। इस टाइप का स्ट्रक्चर, पूरी स्टोरी बताइए। फिर उसके बाद ये फिगर आपको गिवन है, फिगर के जो की हाइलाइट्स है वो मैं बता दूं। इसका रेडियस कितना है, 75। यहां पर टेंजेंट जो बन रहा है वो टेंजेंट कौन सा है, ए बी, और ये बी वाले पॉइंट जो है सेंटर से ज्वाइन है, और यहां पर ये एंगल 30 डिग्री है, और पी क्यू जो है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एओ के पैरेलल है। ये मार्किंग से ही दिख रहा है, वही चीजें उसने फिगर में भी, क्वेश्चन में भी लिखी होंगी। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, पढ़ के देखो एक बार। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। आपको यहां पर ए बी की लेंथ निकालनी है। चलो देखो कैसे निकलेगा, बताओ। ए बी की लेंथ, हाँ चलो ठीक है, शायद सही है। बाकी बच्चे इधर पे देखो, ये वाले ट्राइंगल पे पहले फोकस करना है हमें, इस ट्राइंगल पे, समझ में आ रहा है। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें ये वाला एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अब मैं इस ट्राइंगल को अलग से निकाल के बना रहा हूं, देखना, ध्यान देना। ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसमें आपको ओ ए की लेंथ पता है कितनी, 75। ये वाला एंगल पता है 90, ये वाला एंगल कितना पता है, 30 डिग्री। आपको ए बी की लेंथ निकालनी है, समझ में आया। तो अभी ये दिख रहा था सर्कल का क्वेश्चन, और अब ये कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है, कौन से चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें आपको परपेंडिकुलर गिवन है और क्या निकालना है, बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है, P बाय बी, टेन से। तो यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, टेन थीटा, या टेन थीटा इज इक्वल्स टू P बाय बी। अब थीटा की जगह पे कौन सा एंगल आएगा, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह पे 75, बेस की जगह पे ए बी। क्या ये समझ में आ गया सबको। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इधर आ गया, √3 उधर चला गया, तो ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 75√3। दैट्स इट, आ गया आंसर। समझ में आया क्या सबको ये, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट 1 मार्क का था। सेकेंड पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ ओबी। ओबी ये है, ओबी मतलब ये वाला पार्ट। क्या निकालना है अब यहां पर आप लोगों को, हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा है ये चीज। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो क्या यूज करोगे, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, P अपॉन एच। थीटा की जगह पे कितना आएगा, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह पे 75, हाइपोटेनियस की जगह पे क्या आ जाएगा, ओबी। सॉल्व करो और बताओ ओबी कितना आएगा, कितना आएगा 150, क्योंकि साइन 30 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू 75 बाय ओबी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओबी इधर चला गया, 2 उधर चला गया, तो ओबी इज इक्वल टू 75 का डबल मतलब कितना हो जाएगा, 150। समझ में आया क्या सबको ये, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या निकालना है, चेक करो। फाइंड द लेंथ ऑफ एपी। अब आपको एपी की लेंथ निकालनी है। बताओ एपी की लेंथ कैसे निकालेंगे। मैं बताऊं, चलो उसके लिए ना मैं एक छोटा सा काम यहां पर करता हूं। ये यहां पर P लेता हूं और यहां पर क्या ले लेता हूं, Q। अब हमें पता है ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, ठीक है। ये P और Q, ये ट्राइंगल जो है ना, इसी ट्राइंगल को मैंने यहां पर बनाया, बस थोड़ा सा ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। और आप लोगों को यहां पर AP की लेंथ चाहिए, ये वाली लेंथ चाहिए, ठीक है। और आपने अभी तक कौन कौन सी लेंथ निकाली है, यहां से यहां तक की टोटल लेंथ निकाली, वो कितनी आई, 75√3। ये क्लियर। और ये वाली हाइपोटेनियस की लेंथ निकाली जो कितनी आई, 150 सेंटीमीटर। क्या यहां तक सबको क्लियर है, एक बार चेक कर लो, यहां तक क्लियर हो गया। अब आपको जो लेंथ निकालनी है वो लेंथ है, कौन सी लेंथ है, एपी की लेंथ है, ठीक है। अब एपी की लेंथ निकालने के लिए क्या करो, ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करो। कौन से दोनों ट्राइंगल, छोटा वाला जो दिख रहा है जिसका नाम है, नाम बताओ क्या है इसका, पी क्यू बी, ये छोटा वाला ट्राइंगल। और एक जस्ट बड़ा वाला ट्राइंगल जो होल ट्राइंगल आ रहा है, उसका क्या नाम है, ए बी क्यू ओ है क्या, वो ए बी ओ, सॉरी, हाँ
इसमें देखते हैं इसकी कौन कौन सी साइड्स पता है। ये वाली साइड कितनी है 75, AB वाली साइड की लेंथ कितनी है 75√3, ये वाली साइड की लेंथ कितनी है OB की 150। ये तीनों साइड हमें पता है। छोटे वाले ट्रायंगल की कोई साइड पता है क्या? छोटे वाले ट्रायंगल की आई थिंक कोई साइड यहां पर नहीं पता है ना हमें। छोटे वाले ट्रायंगल की कोई भी साइड की लेंथ नहीं पता क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं पता, लेकिन हमें एक और चीज इसमें पता है। वो क्या पता है? ये वाली लेंथ पता है, यहां से यहां तक की लेंथ पता है। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 75। ओ से लेके क्यू तक की लेंथ 75 है, और हमने ओ से लेके बी तक की लेंथ भी निकाल ली है। ओ से बी तक की कितनी है 150। ओ क्यू 75 क्यों है ये पता है कि नहीं? रेडियस है। तो ओ क्यू अगर 75 है, टोटल अगर 150 है, तो बी क्यू कितना होगा 75। तो ये वाली लेंथ भी आपके पास कितनी आ जाएगी 75 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब आपको यहां पर इस ट्रायंगल की एक साइड पता चल गई, इसकी तीनों साइड पता चल गई है। अब अगर मान लो हमें निकालना है पीबी, मतलब इसका बेस निकालना है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? यस और नो? हो सकते हैं, है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? कौन सा रूल लगेगा? डबल ए सिमिलैरिटी, क्योंकि ये वाला एंगल इसमें क्या है 90, और ये वाला एंगल भी इसमें क्या होगा 90। क्यों 90 है? देख लो इधर पे, ये एंगल 90 है क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये वाला दोनों लाइन क्या है पैरेलल, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? और ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल के लिए क्या बन रहा है कॉमन, तो ये वाले दोनों एंगल्स जो है कॉमन है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे डबल ए सिमिलैरिटी रूल से। और सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है इक्वल। तो यहां पर दोनों के हाइपोटेनियस का रेशियो मतलब कि 75/150 किसके इक्वल हो जाएगा? दोनों के बेस के रेशियो के, मतलब पीबी अपॉन इसका बेस कितना है 75√3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब ये 75 वन सा 75 टू सा ये कट जाएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 75√3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पर पीबी। तो ये किसकी लेंथ आपको मिल गई? पीबी की लेंथ मिल गई। समझ में आया कि नहीं? है पीबी की लेंथ आ गई 75√3/2। तो एपी की भी लेंथ सेम ही होगी 75√3/2। या समझ में सेम कैसे होगी? ओके, नहीं आया तो थोड़ा और इजी करके बताता हूं, देखो इधर। बीपीटी याद है, एमपीटी याद है, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, याद है मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम का एक कन्वर्स होता था, याद है? मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स क्या बोलता है? अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल अगर आप बनाते हो, तो तीसरे साइड को भी कहां पर कट करेगा? मिड पॉइंट थ्योरम में कट करेगा। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, ये जो Q है, Q इस वाली साइड का क्या आ रहा है मिड पॉइंट। क्यों मिड पॉइंट? क्योंकि ये वाली लेंथ कितनी है 75, और ये वाली लेंथ भी कितनी है 75, और ये दोनों साइड्स आपस में क्या है पैरेलल है। तो इसका मतलब P जो है, P ये वाली लेंथ का क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। और P अगर इसका मिड पॉइंट है, और AB की टोटल लेंथ हमने कितनी निकाली है 75√3, अभी यहां पर हमने निकाला ना 75√3, तो ये टोटल लेंथ अगर 75√3 है, तो AP की लेंथ कितनी हो जाएगी उसकी हाफ, तो कितना आ जाएगा 75√3/2। क्लियर हुआ ये चीज? ये आ जाएगा यहां से आपको लेंथ ऑफ AP। नेक्स्ट आपको कौन सी लेंथ निकालनी? लेंथ ऑफ PQ। तो PQ की लेंथ कैसे निकालोगे? यहां पर भी आप एमपीटी लगा सकते हो, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता था, जो आपका क्लास 9th वाला था, ये अगर दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, वो तीसरे साइड के पैरेलल होती है, और उसकी क्या होती है हाफ होती है। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ होगी ये 75 का क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी 75/2। एमपीटी अप्लाई करके कर सकते हो। बाकी ये वाला कैलकुलेशन करने जाओगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। तो फर्स्ट दो पार्ट जो आपने सॉल्व किए वो 1 मार्क वाले थे, और थर्ड पार्ट इसका 2 मार्क्स वाला था। ठीक है। तो एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व की होगी, ये क्वेश्चन किसका देख रहा है सर्कल्स चैप्टर का, लेकिन इसमें क्या अप्लाई रहा है ट्रिग्नोमेट्री और ट्राइंगल्स। समझ में आ रहा है ये चीज? तो ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं।
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कई बार आया हुआ है, उसको पहले मैं बता देता हूं। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन तो बना लोगे तुम लोग, 18th नंबर वाला क्वेश्चन चेक करो एक बार। पढ़ लिया सबने? इसमें सबसे पहले आपको क्या चीज मार्क करनी चाहिए फिगर में? सबसे पहले क्या चीज मार्क करनी चाहिए पता है? ये वाला एंगल को मार्क करना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि यहां थ्योरम 1 लगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब आपको ये जो 15 सेंटीमीटर गिवन है वो किसकी लेंथ है? ओबी की। ये 9 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है? ओसी की। अब अगर आपको बीसी चाहिए तो आप क्या लोगे? ये वाला पूरा राइट एंगल ट्राइंगल लोगे। समझ में आया कि नहीं ये चीज? अब इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कितना है? 15, और इसका बेस कितना हो गया? 9। ये वाली साइड निकाल लो, बताओ कितनी आएगी? 12 आएगी। 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये बीसी का स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज? तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 माइनस 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 इज इक्वल्स टू बीसी स्क्वायर। 225 माइनस 18 कितना आएगा डिफरेंस बताओ? 144 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बीसी स्क्वायर। तो बीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √144, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 12। तो बीसी की लेंथ आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब आपको चाहिए बीसी प्लस बीडी की लेंथ। तो बीसी और बीडी दोनों की लेंथ क्या होती है? इक्वल। क्यों इक्वल होती है? थ्योरम 2, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर ये 12 है तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी? 12। तो दोनों का एडिशन कितना आएगा? 24। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी भी वो क्वेश्चन मुझे मिला नहीं है जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं। देखो और कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूं जो एनसीईआरटी के डायरेक्ट आते। रिकॉल करो, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना? किया ना हमने वाला क्वेश्चन? याद आ गया होगा, ये वाले पॉइंट को ज्वाइन करके फिर ये दोनों ट्राइंगल को हमने क्या प्रूव किया था? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन सा रूल लगा था? ट्रिपल एस। ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये वाली साइड क्या हो गई थी? कॉमन। फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का दोनों एंगल को इक्वल मान के हमने क्या ले लिया था? एक्स। याद आया? फिर उसके बाद उसी तरीके से ये वाले दोनों ट्राइंगल भी क्या प्रूफ हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। और ये दोनों एंगल भी आ जाएंगे सेम। ये वाला एंगल y तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? y। इन चारों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना आ गया? 180। 2 कॉमन निकल के कटेगा और x प्लस y कितना आ जाएगा? 90। ये वाला एंगल 90 प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट पूछा गया। देखो, पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है क्या एनसीईआरटी में? एक बार चेक करो। ये भी है एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। आंसर बताओ क्या आएगा? कितना आएगा? 70 डिग्री। करेक्ट। कैसे आया 70? सबको समझ में आया ना? हाँ बताओ समृद्धि, कैसे आया 70? और किसको समझ में नहीं आया? हाँ पीछे त्रिशा बताओ जल्दी, 70 कैसे आया? संगीता बताओ 70 कैसे आया? कौन सा एंगल निकालना है पहले ये देखा कि नहीं बताओ? हमें बता 70 कैसे आया? पहले तो ये देख लो भाई कौन सा एंगल निकालना है? पी टी क्यू। तो पी टी क्यू ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। और यहां पर टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल और रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल, मतलब ये दोनों एंगल जो होते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना होता है? 180। तो अगर ये वाला 110 है तो ये कितना होगा? 70। 180 में से माइनस कर दो। क्लियर सबको ये? नेक्स्ट चेक करो, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। याद आया कि नहीं? ये कौन सा वाला क्वेश्चन है? अपोजिट साइड का जो है ये वाला, जिसमें इस तरीके से क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब होता है। याद आया वो? ये टेंजेंट ज्वाइन करके सिंपल 5-6 लाइन में हो जाता है इसका प्रूफ। ठीक है,
तो कई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, कुछ एक एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं, बस मैं उनको बताना चाह रहा हूं। आई थिंक ये होना चाहिए, शायद ये है, हाँ ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, रिकॉल करो, एग्जाम्पल है ये वाला जो हमने पिछली क्लास में किया था। हाँ ये क्वेश्चन चेक कर लो जल्दी से, ये एनसीईआरटी में नहीं है, इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। समझो इधर क्या लिखा है। सारे बच्चे ध्यान से पढ़ लेना ना, मैं पूछूंगा क्या लिखा है और क्या प्रूफ करना है। हम्म, पढ़ लिया? चलो शौर्य बताओ क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्या प्रूफ करना, बस इतना बता दे। पढ़ा है ध्यान से? क्या यही प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? ए क्यू इज इक्वल्स टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। मतलब यहां पर आपको ये प्रूफ करना है कि जो ए क्यू की लेंथ है वो कितनी है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। समझ में आया? तो पहले तो क्वेश्चन पढ़ना सीखो, ठीक है। तो एबीसी वाला ट्राइंगल ये है, इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो इसकी साइड्स कौन कौन सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो आपको प्रूफ करना है ए क्यू जो है वो इन तीनों के सम का हाफ है। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया सबको यहां तक? अब कैसे प्रूफ करेंगे, और कोई भी डेटा गिवन नहीं है, सिर्फ अगर आप इस फिगर को देख लिए और ये डेटा समझ लिए कि क्या प्रूफ करना है, सफिशिएंट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर लिखता हूं ए क्यू, ये जो ए क्यू है ये एक्चुअली किसके इक्वल होगा, ए आर के। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ए क्यू इज इक्वल्स टू ए आर। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके। अब अगर मैं दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2AQ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2AR। एक बार चेक करो ये समझ में आया क्या? देखो इसको एक सेकेंड ना, जस्ट अ सेकेंड वेट करना, मैं इसको सॉल्यूशन स्टॉप कर रहा हूं और मैं फिर से बताता हूं। इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हो सकते। एक तरीका जो मैं अभी बता रहा हूं मेरे ख्याल से वो थोड़ा तुम लोगों को मुश्किल पड़ेगा, दूसरा तरीका जो मैं बताऊंगा वो शायद ज्यादा आसान होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, जो हमने प्रूफ करना है ना हम वहीं से स्टार्ट कर दे, इसका आरएचएस लेके स्टार्ट करें, शायद वो ज्यादा आसान हो तुम लोगों को, ठीक है। तो मैं ये वाला तरीके से स्टार्ट कर देता हूं, जो प्रूफ करना है उसका आरएचएस लेके। तो सबसे पहले मैं आरएचएस राइट हैंड साइड लेता हूं, इसमें क्या लिखा हुआ है 1/2 और ये है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर इस पूरी टर्म को सिंप्लीफाई करके हमें क्या बनाना है, ए क्यू बनाना है। तो एक एक करके देखते हैं। ए बी, सबसे पहले ए बी लिखा है, ए बी कहां पर है, फिगर में देखो, दिख रहा है सबको फिगर में ए बी, ये वाली लेंथ है ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है यहां पर, बीसी। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ क्या है, बीसी। अब ए बी को मैं कुछ नहीं करता हूं, लेकिन बीसी को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। कौन से 2 पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, बीपी प्लस सीपी। तो इसको मैं लिखता हूं बीपी प्लस सीपी। क्या ये सबको समझ में आ गया मैंने क्या किया? फिर सीए वाली टर्म, ये जो सीए वाली टर्म है इसको भी एज इट इज रहने देता हूं। एक बार चेक करो यहां तक सबको क्लियर हो गया क्या? ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है बीपी, यहां पर जो मैंने लिखा है बीपी, ये बीपी है वो किसके इक्वल होगा, बीक्यू के इक्वल होगा। बीपी और बीक्यू इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट।
तो मैं बीपी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, यहां पर बी क्यू लिख सकता हूं। क्या ये समझ में आया? बीपी को हटा के उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, बी क्यू। वैसे ही सीपी को हटा के उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, सी आर। तो सीपी की जगह पे क्या आ जाएगा यहां पर, सी आर प्लस सी ए जो एज इट इज है। मतलब मैंने ये दोनों टर्म्स को यहां पर चेंज कर दिया। क्या ये समझ में आया सबको? अब फिगर को देख के बताओ, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, ये दोनों का एडिशन कितना बनेगा, ए क्यू। तो ये वाला टोटल लेंथ बन गया ए क्यू। बाहर में 1/2 है एज इट इज ना। सिमिलर वे में सी आर और सी ए का एडिशन ए आर। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब ए क्यू और ए आर, ए क्यू और ए आर ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। तो ए आर की जगह पे दोबारा मैं क्या लिख सकता हूं, ए क्यू। तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस ए क्यू, और बाहर में क्या आ गया यहां पर 1/2। अब ए क्यू प्लस ए क्यू कितना बनेगा, 2 ए क्यू। तो ये 1/2 इंटू ये क्या बन गया, 2 ए क्यू। 2 और 2 कटा और आंसर क्या आ गया यहां पर, ए क्यू। दैट्स इट, प्रूफ हो गया। समझ में आया कि नहीं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मेक श्योर सारे बच्चे सॉल्व कर लेंगे। और ये कितने मार्क्स के लिए आया एक बार चेक करते हैं। ये आया है 5 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 आई थिंक 5 मार्क्स का रहता है, एक बार देखना पड़ेगा मुझे स्टैंडर्ड उसमें। ठीक है, समझ गए कि नहीं? 5 या 6 लाइन में। इसमें गिवन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी फिगर है, फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन और क्या क्या चीजें लिखनी पड़ेगी मैं बता दूं। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने बीपी को बीक्यू लिखा ना, तो साइड में आपको लिखना पड़ेगा बीपी इज इक्वल टू बीक्यू क्यों हुआ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, वो चीज लिखना पड़ेगा। समझ गए ना सभी ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ये जितने भी बता रहा हूं मुझे सबकी नोटबुक में नेक्स्ट क्लास तक चाहिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन चेक करो, ये वाला बनेगा क्या, 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, वो किसको सरकमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल को। और यहां पर क्या प्रूफ करना है, ए बी और सी डी का जो सम है, ए बी और सी डी का जो सम है, अपोजिट साइड का जो सम है, वो किसके इक्वल आ रहा है, दूसरे वाले अपोजिट साइड के, मतलब ए डी और बी सी के। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो ऐसा वाला क्वेश्चन हमने किया है कि नहीं किया है? याद आया कैसे करना है? ये वाले पॉइंट को पी क्यू आर एस लेके, फिर उसके बाद ए पी इज इक्वल टू ए एस, ये वाला पूरा लेके जो हमने किया, सेम क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं मैं। एक और क्वेश्चन मुझे चाहिए अच्छा वाला, जो अभी तक नहीं दिख रहा है। ओके चलो, पहले ये वाला सिंपल एक क्वेश्चन तुम लोग बता दो। 9th का आंसर बताओ जल्दी से पढ़ के, ध्यान से सारे बच्चे पढ़ लें इसको। हो गया क्या? किसी का आया आंसर? अच्छा ये बताओ, कितने बच्चों को सिर्फ ये समझ में आ गया कि ये जो 50 डिग्री लिखा हुआ है ना, ये 50 डिग्री वाला एंगल कहां बन रहा है? हाँ बताओ कहां पर बन रहा है? हाँ, क्यू पी आर।
तो ये 50 डिग्री वाला एंगल यहां पर बन रहा है क्यू पी आर। अब ये कैसे समझोगे? लिखा है इसने कि जो कॉर्ड है पी क्यू, कॉर्ड पी क्यू मतलब ये 50 डिग्री बना रही है किसके साथ? टेंजेंट पी आर के साथ। तो पी आर और पी क्यू के बीच का एंगल कितना गिवन है? 50 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया? और आपको कौन सा एंगल फाइंड करने बोल रहा है? इसमें बोल रहा है फाइंड द एंगल मेड बाय द कॉर्ड। कॉर्ड कौन सा है यहां पर? पी क्यू। मेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर। तो कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो ये वाला एंगल है। ये देखो, ये कॉर्ड है और ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो ये वाला एंगल है। समझ में आया? क्या ये क्लियर है? तो अब इसका दो तरीका है, या तो पूरा सॉल्यूशन समझाऊं या एक शॉर्टकट थ्योरम बता दूं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आरडीआरएस कुछ बुक्स में है। तो वो शॉर्टकट थ्योरम का जो नाम है वो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम है, जो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि ये जो सेगमेंट आपको दिख रहा है यहां पर जो वो एंगल बनाता है, ये जो सेगमेंट टेंजेंट के साथ, तो सेंटर पे बनाने वाला एंगल उसका क्या होता है? डबल होता है। तो अगर ये वाला एंगल 50 डिग्री बन रहा है तो सेंटर पे कितना बनेगा? 100 डिग्री। ये डायरेक्ट थ्योरम है, उसको लगा के आप देखते साथ आंसर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमने ये थ्योरम पढ़ा नहीं है, फिर भी अगर मान लो क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाएंगे, समझना उसका तरीका। उसका तरीका ये है, हमें ये तो पता है थ्योरम 1 से कि ये दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो ये एंगल कितना बनेगा? 90। अब 90 में ये 50 है तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 40 डिग्री। अब भाई ये वाले ट्राइंगल में ये अगर एंगल 40 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा? 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई ना ट्राइंगल की। तो दो साइड्स इक्वल तो अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो ये 40 ये 40, तो दोनों का सम कितना हो गया? 80। तो बीच वाले एंगल को निकालने के लिए 180 से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। समझ में आया कि नहीं सबको ये चीज? तो दोनों तरीकों से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता दे रहा हूं। मान लो ये सर्कल है, ये टेंजेंट है, ठीक है, यहां पर इस तरीके का एक कॉर्ड बना हुआ है। ओके, यहां पर सेंटर पे बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल 120 डिग्री है। अब अगर आपको पूछता है ये वाला एंगल कितना होगा, बताओ। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो? ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल से, जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने पढ़ा नहीं है, आरडीआरएस के थ्योरम्स में दिया हुआ है। क्लियर सबको ये चीज? ओके, चलो एक और क्वेश्चन लास्ट एक बार देख लेते हैं, ये नीचे वाला क्वेश्चन। जल्दी से देखो इसको। करेक्ट। तो इसका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। अब समझो ये कैसे आएगा 20, आपको बता रहा हूं। थोड़ी देर पहले याद है हमने ऐसे ही ट्राइंगल वाला प्रूव किया था। उसमें हमने क्या चीज प्रूव की थी, रिकॉल करवाता हूं। हमने प्रूव किया था एक जो टेंजेंट बनता है ना, उसका जो लेंथ होता है, जैसे ये वाला टेंजेंट कौन सा बन रहा है? पी ए वाला टेंजेंट बन रहा है। इसकी जो लेंथ होगी ये किसके इक्वल होगी? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीसीबी। पीसीडी है ना, ये इस पूरे पेरीमीटर का क्या होगा? हाफ। रिकॉल करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने प्रूव करके बताया था। ठीक है, अब आपको यहां पर पीए की लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है? 10। और आपको क्या निकालना है? इस ट्राइंगल का पेरीमीटर। तो सीधे इस 2 को क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डबल हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो इसका प्रूफ हमने जो उस क्वेश्चन में किया था, आई थिंक कितने मार्क्स का था वो? 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4-5 नंबर का क्वेश्चन था। अब उस क्वेश्चन का प्रूफ का जो रिजल्ट है वो यहां पर पूछा है 2 मार्क्स के लिए। समझ में आ रहा है ये चीज? मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन का प्रूफ कर लिया है तो उस प्रूफ के रिजल्ट को भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एज ए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ में आया सबको ये चीज? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस पे। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार चेक कर लो जल्दी से। 29 नंबर वाला क्वेश्चन चेक करो, 29।
पढ़ लिया ना सबने? चलो पूछता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, ये जो 30 डिग्री बन रहा है अभिनव, ये 30 डिग्री कहां बन रहा है? 30 डिग्री जो कॉर्ड है वो किसके साथ बना रहा है? रेडियस के साथ। ठीक है, कॉर्ड ए बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 30 डिग्री बन रहा है ये कॉर्ड और रेडियस के बीच में बनने वाला एंगल है, मतलब ये एंगल है, या फिर ये एंगल को भी बोल सकते हैं। समझ गए कि नहीं? ओ ए बी या ओ बी ए, ये दोनों एंगल 30 डिग्री है और दोनों इक्वल भी होते हैं ना। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, इसमें एक और चीज गिवन थी। क्या गिवन है? ये 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है? कॉर्ड की लेंथ, मतलब किसकी लेंथ हो गई? ये ए बी की लेंथ हो गई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए। तो पी ए की लेंथ और किसकी लेंथ निकालनी है? रेडियस की। रेडियस मतलब क्या हो जाएगा? ओ ए। तो ये क्लियर हो गया सबको? और हमें ये पूरी लेंथ गिवन है यहां से यहां तक की, और ये कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर, और ये एंगल गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखना आप क्या करोगे। मैं ये जो ट्राइंगल जो अजीब सा दिख रहा है ना, इसको पहले मैं बाहर निकाल के बनाता हूं ताकि समझ में आए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहां पर क्या आ गया? ओ। अब ओ से मैं यहां पर परपेंडिकुलर बनाता हूं। परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये एंगल बन गया 90 डिग्री, और इस पॉइंट को मैं मार्क करता हूं सी। अब एसी की लेंथ कितनी होगी बताओ? एसी की लेंथ हो जाएगी 3। ये 3 क्यों हुआ सबको समझ में आया? ए बी 6 था तो ये उसका हाफ हो जाएगा 3। रीजन है परपेंडिकुलर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये हो गया 3। क्या ये क्लियर? अब ये वाला एंगल तुम लोगों को गिवन है, कितना गिवन है? 30, और ये है 90, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 60। तो ये एंगल मिल गया 60 डिग्री। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनियस जो है वो एक्चुअली उसका क्या है? रेडियस है। तो हाइपोटेनियस निकालना है। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा? पी बाय एच का। तो पी बाय एच का रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है? साइन थीटा से। समझ में आ रहा है सबको ये चीज? यहां परपेंडिकुलर की जगह पे क्या आ जाएगा? 3, और हाइपोटेनियस की जगह पे क्या आ जाएगा? ए ओ, और इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? 60 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3/AO। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाएगा और ये वाली टर्म इधर, तो 2 3 ये हो गया 6, और इधर पे क्या आ जाएगा? √3AO। अब √3 अपॉन में आ जाएगा, तो AO की लेंथ मतलब इसका रेडियस यहां पर आपको मिल जाएगा। समझ में आई ये चीज? रेडियस मिला, अभी क्या निकालना बच गया इसमें? कितना आएगा रेडियस इसका? AO इज इक्वल्स टू 6 अपॉन √3। इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो? रैशनलाइज करके 2√3। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट आपको कौन सी लेंथ निकालनी है? एपी की लेंथ निकालनी है। तो एपी की लेंथ निकालने के लिए आप कौन सा ट्राइंगल लोगे? ये वाला ट्राइंगल ले सकते हो, होल ट्राइंगल, बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। ठीक है, इसमें ये वाला एंगल कितना हो गया? 90। ये वाला एंगल कितना हो गया? 60। ये आपने निकाल लिया, कितना निकाला है? 2√3, और ये एपी की लेंथ निकाल लेना। तो इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? tan यूज करेंगे। tan क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये हो गया मान लो परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस, और ये वाला पार्ट हाइपोटेनियस, तो आपको बेस निकालना है, तो tan यूज कर लेना। समझ गए ना ये? ठीक है, तो आज मैंने जितने क्वेश्चन समझाए हैं, किसी भी बच्चे ने ये अपनी नोटबुक में लिखा नहीं है, सॉल्व नहीं किया है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व कर लेने टिल द नेक्स्ट क्लास सैटरडे तक। ठीक है, और जो नहीं आएगा वो पूछ लेना, जो नहीं बना क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपनी सैटरडे को, तो सैटरडे को ना 3:30 से रहेगी क्लास। 1 घंटा मैं फिजिक्स लूंगा, फिर उसके बाद 1 घंटा मैथ्स पढ़ाऊंगा। ओके।